हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के लिए डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कल के लिए कैसा जो है बाजार में माहौल रहेगा। उसके पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आज का जो परफेक्ट लॉन्ग सेटअप दिया था आफ्टर ट्रैपिंग ऑफ सेलर कैसा था, कैसा लगा आपको नजराना? तो गाइज ऐसे ही मार्केट में होता है बड़ा सा गेम, और इसको समझने के लिए आप निफ्टी व्यू के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने सेशंस के लाइक को एनालाइज किया तो मुझे ये लगा कि आई थिंक शायद आप लोगों को सेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले एक वीक से मैं कोशिश करके और बहुत ही हार्ड मतलब कि टाइम से अपने लाइव सेशन को पॉज करके बीच में और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लाइक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ उस लाइक को बूस्ट कीजिए ताकि मैं सेशन आपको सही से और स्मूथली दे सकूँ, अगर आपको रियली में डेटा की नीड है। अब बाकी आपकी मर्जी, लेट्स सी कि आप इंटरेस्टेड हैं, सेशन को कंटिन्यू चाहते हैं या नहीं चाहते। किसी प्रकार का थ्रेड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, समरी पे फोकस करेंगे। क्लाइंट देखिए फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में भी शॉर्ट किया, पुट में सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। जैसे मैंने कल बोला था कि दे कैन ज्वाइन सेल पार्टी, जैसा कि उनका इंटरेस्ट दिख रहा है। कंप्लीट सेलिंग में तो नहीं आया है, लेकिन सारे लॉन्ग इनके निकल चुके हैं। एफआई की बात करेंगे तो देखिए फ्यूचराइज लॉन्ग किया, कॉलेज छोटी सी सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉलेज लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई फ्यूचर पे लॉन्ग है, पुट में कुछ सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। तो आज प्रो ने अपने कुछ लॉन्ग से प्रॉफिट बुक किए हैं, एफआई ने कुछ सेलिंग जो है कम की है और क्लाइंट अपने काफ़ी सारे लॉन्ग को कम कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों मेन डेटा पे। यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो क्लाइंट के पास ऑलमोस्ट उतना ही लॉन्ग है, एफआई के पास भी उतना ही सेल है और प्रो के पास भी थोड़ा सा डबल सेल हुआ है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 286 का सेल हो गया, एफआई के पास 147 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 134 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 316 का सेल है, एफआई के पास 266 का लॉन्ग और प्रो के पास 37,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास उतने ही लॉन्ग है, डीआई के पास उतने ही सेल हैं, एफआई के लॉन्ग बड़े हैं, 16 लाख हो गए और प्रो के 363 हो गए। तो अब हम इस डेटा को देख लेते हैं कि पूरा कंसोलिडेट करने के बाद किसके पास कितना पोजीशन आ रहा है। तो देखिए क्लाइंट के जहाँ पे 5 लाख लॉन्ग हुआ करते थे, अब जस्ट इनके पास 171 यानी कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो इनके पास 294 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के करीब लॉन्ग शॉर्ट है, जो पहले 4 लाख 4.5 लाख हुआ करते थे। और प्रो की बात करेंगे तो इनके पास अब M2M में 73K के लॉन्ग है। तो ड्यू टू वीकेंड या इतना अच्छा मूव मिल गया 700-800 पॉइंट का बॉटम से, तो ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अब दोस्तों बाजार ऐसे जोन में है ना जहाँ पे कुछ रगड़ा पट्टी बाजार को जो है मिल सकती है, मतलब ऊपर नीचे गेम हो सकता है। ठीक है, वैसे तो रिजेक्शंस ऑन द वे हैं, लेकिन थोड़ी जगह बाकी है। तो देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस 22,715 का, सपोर्ट 22,250 का। आपको किस लेवल के ऊपर फोकस करना है? तो आपको इसी लेवल के ऊपर फोकस करना है कि अगर बाजार सपोज कीजिए कि गैप अप खुलता है 22,700, तो उसको क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला जो जोन है इसको थोड़ा इजीली क्रॉस करना मुश्किल होगा, और देखेंगे तो उसको लेवल ने मैच कर लिया, मतलब जस्ट उससे भरत मिलाप हो चुका है। ठीक है, तो ये जो गैप इधर क्रिएट किया था वो कंप्लीट हो गया। तो अगर कहीं गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद वो 22,480, 500 के नीचे सस्टेन होने लगा तो पॉसिबल होगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, गिर जाएगा। और अगर नहीं तो थोड़ी सी और जैसे जगह बाकी है 22,700 वाली, तो वो 22,700 के जोन में जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो बस आपको इसी लेवल के ऊपर फोकस करना है कि ये 22,720 के ऊपर क्या रिएक्शन दे रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफली बाजार यहाँ पे ना, कल फ्राइडे है तो हो सकता है कि थोड़ा साइड में मूवमेंट कर दे, तो बेटर होगा कि कुछ समझ में आएगा तो कीजिए, अदरवाइज आराम से देखिए। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 48,985 का, सपोर्ट 48,250 का। बैंक निफ्टी में जगह है। आज HDFC बैंक ने भी थोड़ा सा नीचे से अपना इंटरेस्ट शो किया है, और चूंकि बैंक निफ्टी अभी तक चली नहीं है और जो मैंने पैटर्न आपको बताया था उसी पैटर्न के हिसाब से चल रही है। नीचे से स्लोपिंग चैनल कह रहा हूँ, राइजिंग मोड में चल रही है। तो जगह तो अच्छी है, लेकिन सडन फॉल की भी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है ये। ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि ये आज का जो हाई है ना 48,750 वाला, इसको ये ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाए, यानी कि ये जो सेलर्स आए हैं यहाँ पे ये निकले और ये जो सेलिंग क्लाइमेक्स है ओवर होता हुआ दिखाई दे, तब जाके हमें आराम से ये निकलता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज फिर ये इधर ही फंसा रहेगा। ठीक है,
तो इसके ऊपर ध्यान देना। साथ में कॉम्बो पैक है HDFC बैंक के साथ, तो HDFC बैंक के ऊपर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 23,320 का, सपोर्ट दोस्तों 23,20 का है। तो अगर आप फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी भी सेम उसी मोड में है जैसे कि मैंने बताया था, राइजिंग मोड में, ठीक है। और इसमें भी एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है, लेवल है 23,200 का जोन। तो 23,200 को ब्रेक होने दीजिए, ब्रेक होने के बाद सस्टेन होने दीजिए, तब जाकर लॉन्ग बनेगा। अदरवाइज इसमें भी गिरने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों चल रहे हैं उस हिसाब से हमें एक ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। सस्टेन हो रहा है, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन हमें एक चाहिए ब्रेकआउट तगड़ा वाला, तभी जाके बात कुछ बनेगी। स्टॉक वाइज देखेंगे तो एक एक्सिस बैंक और एक HDFC बैंक, जिसमें से एक्सिस बैंक ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज इसने ये पूरा जो बतरनी नदी है ना, ठीक है, ये बतरनी नदी पार कर लिया, ठीक है। ये जो कचड़ा पेटी वाली जो नदी थी, इसने सबको पार कर लिया। तो अब ये यहाँ से होल्ड करना शुरू करेगा, तो एक दो बढ़िया मूव हमें मिल जाएगी, पकड़ में आ जाएगा। बाकी सेल अभी कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर, तो ध्यान देके चलना है, भूलना नहीं है, कभी भी बड़ी मूव मिल सकती है। अब हम मूव करते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन के डेटा पे। सो अगले वीक का डेटा फॉर्म हो चुका है, लेकिन कोई खास डेटा होगा नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है। तो नियर 9 लाख के करीब कॉल सेलर और 11 लाख के करीब पुट सेलर। तो यह नाउ डेटा इज पॉजिटिव, भले ही छोटा सा फर्क है, लेकिन फर्क तो पड़ा है, डेटा पॉजिटिव हो गया। 22,500 पे हाईएस्ट वाई है 53,000 के, और इसके ऊपर बाजार निकल चुका है, बाहर इसमें घुस चुके हैं जैसा कि हम बात कर रहे थे। और 22,500 पे अच्छे खासे सपोर्ट है, क्योंकि 70K के OI है, और इसके इमीडिएटली सपोर्ट लेवल 22,400 पे अवेलेबल है, और 22,700 पे हमें दिखाई देंगे 23,000 के OI। तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर निकल गया तो वो भी निकल सकता है। सो ये लेवल आपको ध्यान देना है, फोकस करके चलना है। इनसाइड का डेटा यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन चूंकि वीकेंड है तो या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या तो बाजार साइडवे हो सकता है। बस एक पहले से जो है दिख रहा है चार्ट पे, सो मैंने शेयर किया है, बाकी प्रॉपर कंफर्मेशन लाइव में आ जाएगी। उसके लिए आप हमारे टीजी को ज्वाइन करके रखिएगा, @nifty सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आपने अगर हमारे क्रिप्टो के VIP चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट एक छोटे से अमाउंट से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। कॉल सेलर टोटल बैंक निफ्टी के देखिए 663,000 के हैं, और पुट सेलर 6,84,000 के, यानी कि 7 लाख के। तो ठीक है, थोड़ा सा ही डेटा फेवर में है, हल्का सा, और डेटा तो वैसे कभी भी बदल सकता है, तो बहुत ज़्यादा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, लेकिन रुझान उधर साइड है। 49,000 पे 44,000 के OI है, और इसके बाद देखेंगे तो 48,500 पे आपके पास 28,000 के जो है OI है। अब अगर हम देखेंगे तो इनसाइड में कॉल बैंक शॉर्ट कवरिंग और सब कुछ हो रही है, यानी कि स्टेबल होने की कोशिश में है बाजार, ठीक है, स्टेबल होने की कोशिश में है। तो यहाँ पे हमें बस यही चीज़ फोकस करनी है कि ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं अपर लेवल को। जैसे एक ब्रेकआउट लेवल था 48,600, इसके ऊपर क्लोजिंग तो ली है, लेकिन जो कैंडल्स बन रही है ना, उससे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बाजार निकलना चाहिए। तो हमें एक कॉन्फिडेंस वाली कैंडल चाहिए। अब कैसे मिलेगी? जैसे आज की जो बड़ी सी बिग रेड कैंडल है, उसके ऊपर बाजार सस्टेन कर जाए तो मिल जाएगी, या बड़ी बड़ी एक दो कैंडल आने लगे तो मिल जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए, तब जाके हम लॉन्ग की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि डेटा एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। एंड अगेन कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू हो एंड रियली में आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज कम से कम 50% लाइक तो दिया कीजिए। आप खुद देखिए सेशन पे जाके कि कितने लोगों ने इसको देखा है और कितने लोग लाइक कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ मेरे को कि कहाँ तक जस्टिफाई है। 1000 लोग देख रहे हैं, यानी कि 1000 लोग की रिक्वायरमेंट है, लाइक करने वाले सिर्फ 200 लोग हैं। तो क्या वो बाकी के 800 लोग रोबोट हैं, या क्या वो बाकी के 800 लोग न्यूट्रल आदमी हैं, या क्या वो 800 लोग ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है जो देख रहे हैं? तो वो आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए ताकि सेशन को आगे रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो आपकी जो लाइक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट सभी लोग।